गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रायिकता 15 अध्याय 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है। 15.1 का है 13 नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए आप लोग। 13 नंबर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक आभाज्य संख्या हो और 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या हो और एक विषम संख्या है। हम जानते हैं कि एक पासे में 6 संख्या होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि पासे में लिखित संख्याएं लिख देते हैं। लिखित संख्याएं 1 2 3 4 5 तथा 6 होता है, ठीक है। इतना ही ना होता है हम लोग का लूडो का पासे में अधिकतम हम 6 होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पासे में निम्नलिखित संख्या 1 2 3 4 तथा पासे में लिखित संख्या 1 2 3 4 5 तथा 6 होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न कह रहा है हम लोग को एक आभाज्य संख्या। पहला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग को? एक आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक है। लूडो के पासे में लिखते हैं पासे में आभाज्य संख्याओं की संख्या। आभाज्य संख्याएं कितना होता है? ध्यान से अब पास में आभाज्य संख्या कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, चाहे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो एक तो सम से कट जाता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। 2 भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। 2 3 5 है, ठीक है। पासे में आभाज्य संख्या कितना है जी? 2 है, 3 है, 5 है, क्योंकि 1 और 6 के बीच में ही संख्या है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है। तो इनकी संख्या कितने हो गए? है। तो इनकी संख्या कितने हो गई? इनकी संख्या बराबर हो गई 3। 1 2 3 गो। इनकी संख्या बराबर क्या हो गई? 3 होगी। होगी ना जी? हो गई। और कह रहा है कि पासे में कुल संख्या है। पासे में कुल संख्या, पासे की कुल संख्या बराबर क्या होगा? 6 होगा। पासे की कुल संख्या कितना होगा जी? 6 होगा, क्योंकि अधिकतम संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसलिए इसकी परिक्ता कितना हो जाएगा? इसलिए इसका प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना है? 3/6। 3 दूनी का 6 बराबर 1/2। आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आभाज्य संख्या की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/2 पास है, ठीक है। अब इसका दोनों प्रश्न बना रहे हैं आप लोगों के सामने। दोनों प्रश्न है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, ठीक है। 2 और 6 के बीच, तो हम लिख रहे हैं 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी? 2 और 6 के बीच 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 3 4 5 यही ना होगा। 2 और 6 के बीच में कितना संख्या? 3 4 5 होगा, ठीक है। 3 संख्या में 3 4 5 होगा। तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तब इसकी संभावित संख्या, तब इनकी संख्या बराबर 3 होगी। यही ना होगी? 3 गो नहीं है, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता अब लिख रहे हैं पासे की कुल संख्या। पासे की कुल संख्या लिख देते हैं, ठीक है। पासे की कुल संख्या अधिकतम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी लिख सकते हैं कि पासे की कुल अधिकतम संख्या, ठीक है। पासे की कुल संख्या बराबर 6। इसलिए इसका प्रायिकता बराबर
तीन, तीन है ना संख्या। कुल संख्या कितना ऐसा होता है ना, अनुकूल घटना की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, ठीक है। 3/6, 3 दूनी का 6 बराबर 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम 3 और बना रहे हैं आप लोगों को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विषम संख्या, ध्यान से देखेंगे कि एक विषम संख्या कह रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या हम लोगों को क्या होता है, एक विषम संख्या। तो पासे में विषम संख्याएं कितनी है देखते हैं। पासे में विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बराबर कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। पास में विषम में क्या है, 1 है, 3 है तथा 5 है, यही ना है। 1 है और 3 है, 5 है विषम संख्या। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या बराबर 3 होगी, यही ना होगी जी। 3 ना होगी संख्या, 1 2 2 3 गो संख्या है। विषम संख्या में 3 गो है, सम संख्या में पूछता तो 3 गो होता, ठीक है। पासे की कुल संख्या, पासे की कुल संख्या बराबर 6, इसलिए इसका प्रायिकता बराबर, इसलिए इसका प्रायिकता विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है। लिख रहे हैं इसका प्रायिकता, इसका प्रायिकता, तो समझिए कि जो प्रश्न पूछा हो इसका प्रायिकता, ठीक है। इसलिए इसका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग का 3/6 ही होगा। 3 दूनी का 6 बराबर 1/2 होगा। तीनों का हम लोग का 1/2 1/2 हो गया, ठीक है। ये हम लोग प्रश्न नहीं पेश करते हैं, वो हम बनाते हैं आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि 52 पत्तों अच्छी तरह से फेंटी गई। 52 को पता है, एक ताश में 52 को पता होता है, एक ताश के गड्ढे में, और इस तरह से फेंटी गई एक पता निकाला जाता है। तो कहा था कि प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। एक पहला है लाल रंग का बासा, दूसरा है एक फेस का डाटा तस्वीर वाला पता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पता, चौथा है पान का गुना, पांचवा हुकुम का पता, छठा नंबर है एक ईंट की बेगम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, तो उसको एक पता निकालने का तरीका 52 प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। 52 पत्तों में से एक पता 52 तरीकों से निकाला जा सकता है, ठीक है। 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक पता 52 तरीकों से निकाला जा सकता है, ठीक है। 52 पत्तों में से एक पता कितना तरीके से निकाला जा सकता है जी, 52 तरीकों से निकाला जा सकता है। इसलिए आरंभिक घटना की कुल संख्या कितना हो जाएगी, 52। इसलिए आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या, आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या बराबर 52 होगा, ठीक है। 52 को पता है, तो एक को पता निकालने के हम लोग 52 तरीकों से निकाल सकते हैं। इसलिए आरंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगी, 52 हो जाएगी। लेकिन हम लोग का पहला का लाल रंग का बसा ज्ञात करना है। हम लोग को लाल रंग का बसा कितने होते हैं, तो गड्डी में लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं, ठीक है। लिखेंगे, पहला नंबर बना रहे हैं हम, गड्डी में लाल पान के, ठीक है। कह रहा है गड्डी में लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं, ठीक है। लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं, ठीक है।
दो समूह होते हैं। पहला कौन होता है? पहला हम लोग कौन समूह होता है? एक होता है पान, ईंट और पान, ईंट और पान, ठीक है। प्रत्येक समूह में क्या होता है? वर्षा होता है, ईंट और पान। गड्डी में लाल पौधे के दो समूह होते हैं, ईंट और पान, ईंट और पान होता है। ईंट और क्या होता है जी? पान होते हैं, जो कि प्रत्येक समूह में क्या होते हैं? एक वर्षा है, जो प्रत्येक समूह में एक क्या है? एक वर्षा है, एक वर्षा है। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए इनकी संख्या, चूंकि गलत है, इसलिए इनकी संख्या बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 होगा। कुल पत्तों की संख्या कितना हम लोग का है जी? 52, ठीक है। इसलिए इसकी परिकता बराबर, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा में क्या हो जाएगा? 52, और जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26 बराबर 1 बटा में 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम 2 नंबर पर बनाते हैं। एक फेस का अर्थात तस्वीर वाला पाता। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, जो अभी हम पढ़े हैं, आप लोगों को कह रहा है कि तस्वीर वाला पाता। तो हम क्या करेंगे? चूंकि एक गड्डी में बादशाह बेगम और गुलाम वाले फेस पते होते हैं, तस्वीर वाला पते होते हैं, ठीक है। गुलाम भी होता है, बादशाह भी होता है, और एगो क्या होता है हम लोग का? बेगम, माने उसको तस्वीर वाला तीनों पाता होता है, ठीक है। हम लिख रहे हैं, चूंकि 2 नंबर बना रहे हैं हम तस्वीर वाले, चूंकि फेस पतों में कौन होता है? चूंकि एक गड्डी में गुलाम, बेगम, ईंट ये वर्षा करते, ठीक है। बेगम और क्या होता है? एगो वर्षा होता है, राजा रानी गुलाम, ठीक है। तो एक गाड़ी में गुलाम, बेगम, बादशाह क्या होते हैं जी? ये फेस वाले पत्ते होते हैं, ठीक है, मैंने तस्वीर वाला। बादशाह ए फेस वाले पत्ते होते हैं, फेस वाले पत्ते होते हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। तो एक गड्डी में इनकी संख्या कितना हो जाएगी? एक गड्डी में गुलाम, बेगम, बादशाह 3 गो होते हैं, तो कितना होता है? 52, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? हम लोग कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके कितने समूह होते हैं? एक गड्डी में गुलाम, बेगम, बादशाह फेस वाले होते हैं, इनकी समूह कितनी होती है? इनके 4 समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं, इसलिए इनकी संख्या बराबर होते हैं। तब इनकी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तब इनकी संख्या बराबर 3 गुने क्या हो जाएगा? 4 गो होते हैं ना, 4 प्रकार के 4 समूह। एगो 2 गो 3 गो है, तो 3 जो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का एक गड्डी में कितना पते होते हैं? 52 पते, तो क्या हो जाएगा? इसलिए इसकी परिकता कितना हो जाएगी? इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगा 12 बटा 52। 2 6 12, रुक जाइए, 4 3 12 और 13 के 52, क्या हो जाएगा? 3 बटा 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका 3 नंबर, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं 3 नंबर प्रश्न कि लाल रंग का तस्वीर वाला पाता, लाल रंग का तस्वीर वाला पाता। तो हम जानते हैं कि गड्डी में लाल पौधों के 2 समूह होते हैं, एक ईंट का और एक पान का, ठीक है। तो इसमें और इसमें 3 गो फेस वाले होते हैं, इनके 3 समूह फेस वाले होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3
गुने 2 बराबर 6 फेस वाले पत्ते हो जाएगा। तो लिख रहे हैं चूंकि एक गड्डी में लाल रंग का तस्वीर वाला लाल रंग का तस्वीर वाले 2 पत्ते ईंट और पान होते हैं। ईंट और पान होते हैं तथा इनके 3 समूह होते हैं। तथा इनके कितने समूह होते हैं जी? 3 समूह होते हैं। इसलिए इसकी संख्या तो इनकी संख्या कितना जी? तब इनकी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 को होता है, 2 को 3 समूह होता है, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब कुल संख्या कितना हम लोग का है? 52। अब कुल पत्तों की संख्या कितना है? कुल पत्तों की संख्या एक गड्डी में 52। इसलिए इसकी परिक्ता बराबर क्या हो जाएगा? 6/52। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 6 भी दूनी 52। कितना हो जाएगा? 3/26 आंसर हो जाएगा हम लोग को। ठीक है। वो हम बना रहे हैं 4 नंबर। और है 4 नंबर पान का गुलाम। ठीक है। 4 नंबर मेरा पान का गुलाम। पान का गुलाम कब होता है जी? एक होता है। ठीक है। हम लिख रहे हैं चूंकि एक गड्डी में पान का गुलाम सिर्फ एक होता है। ठीक है। पान का गुलाम कितना संख्या होता है? एक होता है। एक गड्डी में पत्तों की संख्या कितना होता है? तथा एक गड्डी में पत्तों की कुल संख्या कितना होता है? पत्तों की कुल संख्या बराबर 52 होता है। ठीक है। इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 1/52। मैंने निश्चित घटना की संख्या बता में कुल घटना की संख्या हम इसको मिटा रहे हैं और बना रहे हैं आप लोगों को 5 नंबर 6 नंबर। हुकुम का पता, लेकिन हम जानते हैं हुकुम का पता 5 नंबर मिटा दिए थे। चूंकि एक गड्डी में 52 पत्तों में 4 समूह होते हैं। 4 समूह होते हैं। तो हुकुम के पत्तों की संख्या उसमें होते हैं। तो हुकुम के पत्तों की संख्या बराबर पत्तों की संख्या 13 होगी तथा कुल पत्तों की संख्या बराबर 52 है। एक गड्डी में है ना। इसलिए इसकी परिक्ता बराबर 4/52। 2 दूनी का 4 और 6 दूनी 52, 1 13। ऐसे ही कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 4 और 13 तो 52 कट जाएगा। 13 चौके 52 बराबर 1/13 आंसर। ठीक है। 1/13 आंसर हो गया। क्या है? जैसे कि एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं।
52 पदों में 4 समूह होते हैं, 13 13 होगा, तो हुकुम का पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और कुल पदों की संख्या का कितना होता है, 52 होता है, इसलिए इसकी परिता का 4/52 बनेगा, यानी कट जाएगा, तो 4×52 तो 1/13। अब ध्यान देंगे एक ईंट की बेगम, तो 52 पदों के समूह में 52, चूंकि 52 पदों के समूह में, चूंकि 52 पदों के समूह में सिर्फ एक ईंट की बेगम होती है, सिर्फ एक ईंट की बेगम होती है, ठीक है, यहीं से बना दिए हैं, ईंट की बेगम होती है। कुल पदों की संख्या कितना है, कुल पदों की संख्या बराबर 52, इसलिए इसका परिकता बराबर, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर 1/52, माने अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, चाहे घटना की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे हम 15 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। जय हिंद।